Welcome to my channel E-English Study. Like and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon. So friends, today's topic is use of be, being and been. यानी कि be, being और been का यूज़. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ be. इसका पहला यूज़ देखते हैं, यानी टू बी, जिसकी हिंदी मीनिंग होता है रहना, होना या फिर बनना. तो रहना, होना और बनना के सेंस में मैंने कई एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे शांत रहो, बी क्वाइट, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट, स्वस्थ रहो, बी हेल्दी, ओवर स्मार्ट मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट. और भी इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर के मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है. जैसे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर. क्या तुम डॉक्टर बनोगे? विल यू बी अ डॉक्टर? ओके, इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्रेंड्स. अब इसका सेकंड यूज़ देखते हैं. हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसका यूज किया जाता है. प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, बी बराबर इज एम आर. पास्ट की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वॉज वर होती है. ओके, इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स, देखते हैं. जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ. ही इज़ नॉट एन इंजीनियर, वो इंजीनियर नहीं है. आर यू अ सिंगर, क्या तुम गायक हो? ही वॉज हंग्री, क्या वो भूखा था? रवि वॉज नॉट अ डॉक्टर, रवि डॉक्टर नहीं था. वर यू हंग्री, क्या तुम भूखे थे? तो फ्रेंड्स, इज एम आर और वॉज वर पे मैंने कई वीडियोस डेवलप की हैं. अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल सकता है, और सेपरेट प्ले लिस्ट भी मैंने बना रखी है इज एम आर और वॉज पर. आप उन पे देख के अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. अब इसका अगला यूज़ देखते हैं. पैसिव वॉइस के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है. जितनी भी मोडाल वर्ब होती हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, ओके, तो इन सभी के साथ हम बी लगा देते हैं. तो जैसे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मैंने दे रखा है, ऑब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सबसे पहले मैंने इसका एक एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल दिया है, जैसे यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए. इसको अगर हम पैसिव बनाएंगे तो ही शुड बी हेल्प्ड बाय यू, यानी कि उसकी मदद की जाए तुम्हारे द्वारा. अगर बाई यू को हटा दें तो नॉर्मल टेंस बन जाएगा ही शुड बी हेल्प्ड, उसकी मदद की जानी चाहिए या की जाए. ओके, अब इसके और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स. ओके, अगला यूज़ देखते हैं. इसी तरीके के बहुत सारे आप एग्जाम्पल पैसिव वॉइस में बना सकते हैं. मोडाल वर्ब के अलावा विल सेल में भी वी लगा के हम बनाते हैं. जैसे अगला एग्जाम्पल है, ही मे बी अलाउड, उसे अनुमति दी जा सकती है. ही मे बी अलाउड, उसे अनुमति दी जा सकती है. अ लेटर शुड बी रिटन, पत्र लिखा जाना चाहिए. अ लेटर शुड बी रिटन, पत्र लिखा जाना चाहिए. ही शुड बी गिवन परमिशन टू सी यू, उसे आपसे मिलने की अनुमति दी जाया जानी चाहिए. ही विल बी सेंड देयर, उसे वहाँ भेजा जाएगा. रवि कैन बी टॉट, रवि को पढ़ाया जा सकता है. ओके, तो और भी इसके अगले यूजेज को देखते हैं फ्रेंड्स. जैसे अगला यूज है इसका फोर्थ यूज, मोडाल वर्ब के साथ हम यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे. जैसे इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह भी हो सकता है. ओके, तो जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. ही कैन बी अ टीचर, वो टीचर हो सकता है या बन सकता है. देयर शुड बी अ लेटर फॉर मी, मेरे लिए पत्र होना चाहिए. ही कुड बी अ क्रिमिनल, वो क्रिमिनल हो सकता है. ओके, ही माइट बी देयर, हो सकता है कि वो वहाँ हो. तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप मॉडल वर्ब के द्वारा नाउन या एडजेक्टिव का यूज करके बना सकते हैं. अब अगला यूज देखते हैं बीइंग वाला, यानी यूज ऑफ बीइंग. ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है फ्रेंड्स, यानी बी प्लस आई एन जी इक्वल टू बीइंग, जिसका पहला यूज देखते हैं. जैसे इस तरीके से भी स्पोकन में बहुत बोला जाता है, अच्छे अध्यापक होकर या होने के नाते आपको अपने विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए. बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच योर स्टूडेंट वेल. बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच योर स्टूडेंट वेल. ओके, अगला, अच्छे विद्यार्थी होने के नाते आपको अच्छी आदतें सीखनी चाहिए. बीइंग अ गुड स्टूडेंट
यू शुड लर्न गुड हैबिट्स। ओके, अब इसका अगला यूज़ देखते हैं पैसिव वॉइस वाला। तो सबसे पहले मैंने एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ और इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो बनाएंगे अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। बाय मी को मैंने नहीं लिखा है। ओके, नॉर्मल सेंटेंस ऐसे भी बनाए जाते हैं विदाउट ओके बाय और सब्जेक्ट लगाए। अगला एग्जाम्पल है ही इज़ बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन, पत्र लिखा जा रहा है। दे आर बीइंग सेंट, उन्हें भेजा जा रहा है। द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, रूम साफ किया जा रहा है। द हॉल इज़ बीइंग डेकोरेटेड, हॉल को सजाया जा रहा है। ओके, अब इसका तीसरा यूज़ देखते हैं। बीइंग मीन्स हो रहा या हो रहे थे। ओके, जैसे ही इज़ बीइंग स्मार्ट, वो स्मार्ट हो रहा है। आर यू बीइंग सस्पिशियस, क्या तुम्हें संदेह हो रहा है। वाई आर यू बीइंग सो रूड, तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ इज एम आर की जगह पे आप वॉज वर्ब का इस्तेमाल करके भी और भी बहुत सारे सेंटेंस इस तरह के बना सकते हैं। ओके, अब इसका अगला यूज़ देखते हैं बीन वाला। यूज ऑफ बीन, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसका पहला यूज़ देखते हैं हैज़ हैव। ओके, और हैड के साथ एडजेक्टिव और नाउन का यूज़ लगाते हुए बीन के साथ। ओके, जैसे ही हैज़ बीन इल, वो बीमार रहा है। ही हैड बीन अ डॉक्टर, वो डॉक्टर रहा था। आई हैव बीन देयर, मैं वहाँ रहा था, सॉरी मैं वहाँ रहा हूँ। ही हैड बीन अ चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर रहा था। ओके, तो इस तरीके के और भी एग्जाम्पल्स आप बना के उनका स्पोकन में यूज कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स इसका अगला यूज यानी पैसिव वॉइस, जिसका मैंने फॉर्मूला भी दिया, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या हैड प्लस बीन प्लस बी3। यानी इसके 3 एग्जाम्पल हैं। जैसे ही हैज़ बीन टॉट, उसे पढ़ाया जा चुका है या पढ़ाया गया है। अगला एग्जाम्पल है रोहन हैज़ बीन सजेस्टेड, रोहन को समझाया जा चुका है। द लेटर हैड बीन रिटन, पत्र लिखा जा चुका था। ओके, तो इस तरह के और भी आप एग्जाम्पल बना के उनको स्पोकन में यूज कर सकते हैं। अब इसका मॉडल वर्ब के साथ पैसिव कैसे बनाया जाता है वो भी देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसका फॉर्मूला मैंने दे रखा है। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ही शुड हैव बीन टॉट, उसे पढ़ाया जाना चाहिए था। ही कुड हैव बीन इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया जा सकता था। अगला एग्जाम्पल है द स्टोरी मस्ट हैव बीन पब्लिश्ड, स्टोरी अवश्य पब्लिश्ड की जानी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।